प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आओ इसकी मोशन की ग्राफ्स बनाना सीखते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स। तो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में एक इंसान कहीं छत से बॉल को फेंक रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है ये ऊपर के डायरेक्शन में, और ये बॉल कुछ ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और नीचे गिर जाने वाली है। अब सेकंड सिचुएशन में यही इंसान इसी छत से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहा है, नहीं ऊपर नहीं नीचे, और ये बॉल कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिर जाने वाली है। अब तीसरी सिचुएशन में यही इंसान इसी छत से बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है ये नीचे के डायरेक्शन में, और ये बॉल कुछ ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और नीचे गिर जाने वाली है। अब इन तीनों सिचुएशन के लिए हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम और पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने वाले हैं, दोनों मोशन के लिए, वाई डायरेक्शन की मोशन और एक्स डायरेक्शन की मोशन के लिए। अब इससे पहले कि मैं इन ग्राफ्स को बनाऊं, क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से इन्हें बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम केस नंबर 1 में इस बॉल की एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वर्सेस टाइम की ग्राफ बनाने वाले हैं। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे कंप्लीटली वैक्यूम है, कोई भी एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि हमारे बॉल को एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। अब ये बॉल जैसे ही इस इंसान के हाथ से छूटेगी तो ये एक्सेलरेट करना चालू करने वाली है नीचे के डायरेक्शन में, और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा केवल इस बॉल पे, और ये एक्सेलरेट करेगी नीचे के डायरेक्शन में हर टाइम पे, चाहे ये बॉल ऊपर की तरफ जाए, चाहे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, या फिर ये नीचे गिरने लगे। जब तक ये मोशन कर रही होगी ये वैक्यूम में, तब तक इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसे लिखते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ पे लाइन आने वाला है कहीं यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और क्योंकि ये समय के साथ साथ कांस्टेंट है इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। हमेशा ये वैल्यू रहने वाली है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर -g लिख देते हैं। तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो यानी कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगने वाला है। तो यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये हो जाने वाला है 0, और ये समय के साथ साथ 0 ही रहने वाला है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगने वाला है एक्स डायरेक्शन में। तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप बात करते हैं इन बॉल्स की मोशन की। तो देखो, ये बॉल्स भी जैसे ही हवा में आएंगे ना, तो इन पे लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट कर रही होंगी नीचे के डायरेक्शन में। तो इनकी ग्राफ भी बिल्कुल ही सेम आने वाली है, -g पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम के साथ साथ, और इनकी एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन ये भी बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, ये भी 0 रहने वाली है टाइम के साथ साथ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी पहली बॉल इसे तो हमने ऊपर की तरफ फेंका था, तो ये ऊपर से फिर नीचे आएगी और ये ज़्यादा समय के लिए हवा में रहेगी। तो इसकी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये थोड़ी लंबी आने वाली, लंबी टाइम के लिए होने वाली है। लेकिन ये सेकंड वाली बॉल इसे तो हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो ये तो जल्दी ही नीचे की तरफ गिर जाने वाली है। तो इसकी ग्राफ ये थोड़े कम टाइम तक के लिए होने वाली है, कुछ यहीं तक मान लो। और ये तीसरी वाली बॉल इसे तो हम नीचे की तरफ ही फेंक रहे हैं, तो ये तो जल्दी ही नीचे गिर जाने वाली है। तो इसकी ग्राफ ये और भी कम टाइम के लिए होने वाली है, कहीं यहाँ तक ही मान लो। और सेम चीज़ होने वाला है AX के ग्राफ के साथ भी। अब आप बात करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पहले सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ पे हमने बॉल को फेंका था कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये कहीं यहाँ की तरफ पॉइंट करने वाला है। अब मुझे ड्रॉ करना है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो यानी कि मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर देने वाला हूँ, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से तोड़ देने वाला हूँ। तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ये होने वाली है कुछ ये यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, हाँ। और इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होने वाली यहाँ से यहाँ तक, कुछ इतनी लंबी। तो आप फोकस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे, क्योंकि इसी का तो ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो देखो, इनिशियली ये वेलोसिटी वेक्टर थी कुछ पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यानी कि ग्राफ पे पॉइंट ये कहीं यहाँ पे आने वाला है, यहाँ से ग्राफ हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ही मेरी बॉल हवा में आती है तो वैसे ही वो डिसेलरेट करना चालू कर देती है। इसका मतलब ये कि मेरी वेलोसिटी की वैल्यू इसे तो डिक्रीज करना चाहिए, ये 0 हो गई फिर नेगेटिव हो जानी चाहिए। लेकिन कैसे डिक्रीज करना चाहिए इस ग्राफ को? तो देखो, मेरी एक्सेलरेशन ये है एक कांस्टेंट नंबर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मेरी वेलोसिटी ये हर सेकंड कम होगी इस कांस्टेंट नंबर से। तो यानी कि मेरी ग्राफ ये कुछ ऐसे आ जानी चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ ऐसे। हाँ, अब देखो, ऐसा इसलिए
क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप ये हमें एक्सेलरेशन दे देता है। तो यहाँ वेलोसिटी का स्लोप हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट नंबर होने वाला है, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर है। अब आओ बात करते हैं वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्सेस टाइम के ग्राफ की। तो जब इस बॉल को छोड़ा गया तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये पॉइंट कर रहा था राइट डायरेक्शन में, यानी कि मैं कह दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये होने वाली है कुछ पॉजिटिव। तो यानी कि ग्राफ पे पॉइंट ये कहीं यहाँ पे आने वाला है, ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होने वाली है ऑरिजिन से ऊपर के साइड में। अब देखो एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होने वाला है। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये कांस्टेंट रहने वाली है समय के साथ साथ, और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को। ये जब भी हम मोशन इन टू डायमेंशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ देते हैं। अब एक डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो किसी दूसरे डायरेक्शन की वेलोसिटी या फिर पोजीशन को अफेक्ट नहीं कर सकती है। ये दोनों ही डायरेक्शंस ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। अब आप बात करते हैं इस ब्लू बॉल की, इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो इनिशियली इस बॉल को फेंका गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी केवल होने वाली है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो यानी कि ग्राफ पे पॉइंट ये कहीं यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब देखो मेरी ब्लू बॉल ये डीसेलरेट करने वाली है, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी कम होनी चाहिए समय के साथ साथ। अब ये स्टार्ट करी है जीरो वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी फिर नेगेटिव हो जानी चाहिए। लेकिन कैसे डिक्रीज करेगी ये ग्राफ? तो देखो इसकी एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू भी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि वेलोसिटी हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम हो जानी चाहिए, यानी कि ग्राफ ये कुछ ऐसा आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस ब्लू वाली ग्राफ और इस पिंक वाली ग्राफ की स्लोप ये दोनों सेम ही होने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये तो एक्सेलरेशन देता है, और इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब आप ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो देखो ये ब्लू वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये वाली वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब ये वेलोसिटी वेक्टर इस पिंक वाली से थोड़ी सी बड़ी दिख रही है मुझे, तो मैं इनिशियल पॉइंट ये यहाँ पे बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और पॉजिटिव। अब देखो इस बॉल के पास भी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में बदलने वाली नहीं है, कांस्टेंट ही रहेगी। तो यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन विथ टाइम। अब आओ बात करते हैं इस येलो वाली बॉल की। अब इस येलो वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये कुछ नीचे के डायरेक्शन में है, तो इसे रिजॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमें प्लॉट करना है वर्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो येलो वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि ये होने वाली है नेगेटिव। तो यानी कि ग्राफ पे पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कहीं यहाँ से। अब देखो ये भी डिसेलरेट कर रही है, इसकी भी सेम एक्सेलरेशन है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसकी भी स्लोप ये सेम होने वाली है इस पिंक और ब्लू वाली ग्राफ की तरह। तो यानी कि ये ग्राफ ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ऐसे। अब आप बात करते हैं वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्सेस टाइम के ग्राफ की। तो मेरे पास यहाँ पे येलो वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, और ये पॉइंट कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो इसे मैं लिखने वाला हूँ पॉजिटिव। तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट ये ग्राफ पे कहीं ऊपर की तरफ आने वाला है। लेकिन क्या ये सबसे ऊपर आएगा, बीच में, या फिर नीचे, ये कैसे पता करें? मुझे यहाँ पे देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वेलोसिटी वेक्टर, कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर ये बड़ी है। क्या कर लेते हैं कि बस दिखाने के लिए इसे बीच में बना देते हैं, ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे, ठीक है। वैसे तुम एक्चुअल कैलकुलेशन करके ये पता लगा लेना कि कौन सी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बस दिखाने के लिए बना रखा है इसे बीच में। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये चेंज नहीं करने वाली है, क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये तो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कुछ ऐसे। अब आप बात करते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, और सबसे पहले हम बनाने वाले हैं वाई पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब देखो ये तीनों ही बॉल ये सेम पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट कर रही हैं, कहीं ऊपर छत से, और उसके बाद ये नीचे ग्राउंड तक गिर रही हैं। तो यानी कि अगर मैं इस पिंक वाली बॉल की वाई पोजीशन की बात करूं, तो इसकी स्टार्टिंग की वाई पोजीशन ये कुछ पॉजिटिव होने वाली है, ये कुछ ऊपर से मोशन को स्टार्ट कर रही है। तो यानी कि ग्राफ पे पॉइंट ये कहीं यहाँ पे आने वाला है। अब देखो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगी, तो यानी कि इसकी वाई पोजीशन ये बढ़ने वाली है, और उसके बाद फिर ये घट के जीरो हो जाने वाली है। तो यानी कि ये ग्राफ ये बढ़ेगी और फिर ये नीचे आ जाएगी। लेकिन कैसे बढ़ने वाली है ये ग्राफ?
तो ये हमें पता चलेगा वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही तो बराबर होती है वेलोसिटी के, और यहाँ पे हमारी पिंक वाली बॉल की वेलोसिटी ये कम होती चली जा रही है। ये पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव हो रही है। तो यानी कि पोजीशन टाइम का ग्राफ ये ऐसे बढ़ना चाहिए कि इसकी स्लोप ये कम होती चली जाए, ये पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव हो जाए। तो हमारी ग्राफ कुछ ऐसी आने वाली है। देखो स्लोप कम हो रहा है और फिर स्लोप यहाँ पे जीरो। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो तो यहाँ पे स्लोप जीरो, और फिर जीरो के बाद नेगेटिव, और फिर ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। देखो पोजीशन यहाँ कहीं पॉजिटिव से चालू हुई, फिर ये बढ़ी पोजीशन, और फिर पोजीशन यहाँ जीरो तक आ गई, यानी कि बॉल ग्राउंड को हिट कर चुका है। अब आप बात करते हैं एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की। तो देखो मेरी पिंक वाली बॉल ये तो स्टार्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो से, यानी कि हमारा इनिशियल पॉइंट ये आने वाला है यहाँ ओरिजिन पे। अब देखो इसके बाद ये बॉल एक्स डायरेक्शन में आगे जा रही है, इसकी पोजीशन बढ़नी चाहिए, तो यानी कि ग्राफ पे इसकी पोजीशन ये बढ़नी चाहिए। लेकिन कैसे बढ़ेगी ये पोजीशन, तो ये बता देगी हमें वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी एक पॉजिटिव नंबर है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि पोजीशन हर सेकंड इस पॉजिटिव नंबर से बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ग्राफ ये कुछ ऐसा आने वाला है, पोजीशन टाइम का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि देखो इस पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप ये हमें देगी वेलोसिटी, और एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप ये होने वाली है एक कांस्टेंट नंबर। अब आप बात करते हैं इस ब्लू वाले बॉल की। इस ब्लू वाले बॉल की वर्टिकल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो ये ब्लू वाला बॉल ये भी सेम लोकेशन से फेंका गया है, तो यानी कि इसकी वाई पोजीशन, स्टार्टिंग वाली पोजीशन ये तो सेम होने वाली है कुछ यहाँ पे। अब देखो इस ब्लू वाले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये थी जीरो, और ये घटती चली जा रही है, यानी कि इसकी ग्राफ ये कुछ ऐसी आने वाली है, ये ऐसी ग्राफ। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर तुम स्लोप देखो तो ये आ जाएगा जीरो, ताकि इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो और उसके बाद स्लोप ये नेगेटिव होता चला जा रहा है, जैसे कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते चली जा रही है। अब आप बात करते हैं इसकी एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ की। तो देखो इसका एक्स पोजीशन, स्टार्टिंग का एक्स पोजीशन ये भी सेम होने वाला है, सारी बॉल्स का स्टार्टिंग का वाई और एक्स पोजीशन ये सेम होने वाला है, क्योंकि सारी बॉल्स सेम लोकेशन से फेंकी गई हैं। तो ये हो गई इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन। अब देखो इसकी वेलोसिटी ये है एक कांस्टेंट नंबर, जस्ट लाइक ये पिंक वाले बॉल की, तो यानी कि इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। लेकिन इसकी वेलोसिटी ये पिंक वाले से ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसे, इसकी स्लोप थोड़ी ज़्यादा होगी इस पिंक वाले लाइन से। अब आप बात करते हैं येलो वाले बॉल की। तो येलो वाला बॉल ये सेम जगह से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसकी वाई पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ बनाऊं तो सेम लोकेशन से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल यहीं से। अब देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं तो वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी नेगेटिव, और ये और ज़्यादा नेगेटिव होती चली जा रही थी, यानी कि इसकी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वाई पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये कुछ ऐसा आने वाला है। देखो अगर यहाँ पे तुम स्लोप निकालो तो ये होने वाला है नेगेटिव, जो कि दे देगा एक नेगेटिव वेलोसिटी, और फिर तुम्हारी स्लोप और नेगेटिव ही होती चली जा रही है, जस्ट लाइक वेलोसिटी। अब आप बात करते हैं एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ के बारे में। तो देखो स्टार्टिंग एक्स पोजीशन ये तो सेम होने वाली है सारे बॉल्स की। अब अगर येलो की वेलोसिटी देखें तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन ये इंक्रीज करना चाहिए इस कांस्टेंट नंबर से, और ये कांस्टेंट नंबर ये ब्लू से कम है लेकिन पिंक से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ये कुछ ऐसा आने वाला है, ये ऐसा, क्योंकि इसकी स्लोप ये ब्लू से कम होनी चाहिए और पिंक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग ग्राफ्स बनाना सीख लिया, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ। अब तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले दो परपेंडिकुलर मोशन में तोड़ दिया और दोनों मोशन का हमने अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्राफ बना लिया। ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाले हैं।